कि जो जीतता है वो संसारी होता है, अभिमानी बनता है, हारने वाला ही भगवान का भक्त बनता है। हारना अलग अलग है, द्रौपदी हार गई, गज हार गया, बहुत सारे इलाज करा के बीमार हार गया, साधना करके साधक हार गए। हारना प्रकरण अलग है, पर हारे को हरिना। निर्विकार होने के लिए, जो विकारी है उसे निर्विकार बनाने के लिए, अहंकार को ब्रह्म बनाने के लिए खूब कोशिश की, पर सदा न रह पाया। जो नित्य है वह करने से नहीं होता, तो फिर क्या होगा? नित्य कहना हारने पर स्वीकार हो जाएगा। हारे को हारी नाम। और सब में भगवान का स्वरूप मानते हैं। ये भक्ति का रंग है ही ऐसा। अगर अपने में गुण हो और दूसरे में दोष दर्शन, तो वो संसारी पुरुष है, वो भक्त नहीं। अपने में दोष दर्शन, दूसरे में गुणों का दर्शन, ये भक्त का लक्षण है। इसलिए भक्ति का रंग ही है तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझना और सबको सम्मान देना, वृक्ष के समान सहनशील होना, किंचन मात्र भी सम्मान ना चाहना, निरंतर भगवान का सुमिरन करना। तो ये स्मरण स्मरण थोड़ा ही है। भगवान का स्मरण वास्तविक वो है जो स्मरण श्वास की भांति हो। सहज श्वास हम लेते हैं सहज, पर रुक जाने पर बेचैनी होती है। किसी को उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम श्वास लिया करो, और वो श्वास लेने वाला ये नहीं कहता कि भाई कितनी संख्या में लें, कितनी संख्या में जाप करें, और इतनी देर होगी श्वास लेते तो जरा बंद कर दें। ये कोई श्वास लेने वाला कहता है कहीं बंद हो जाए तो व्याकुल हो जाए, बंद हो जाए तो मरने लगे। इस प्रकार से श्वास की भांति भगवान की स्मृति जहाँ होती वहां तो भूली नहीं जाती। ये तो है ऊंची स्मृति, पर नीचे में भी भगवान की स्मृति को आवश्यक वस्तु माने। करना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का पट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। शिखा सिंह जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, शरणागति में कलंक क्या है और इससे कैसे बचा जाए? अपनी चिंता करना, मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरा भरण पोषण होगा कि नहीं, मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं, या किसी भी तरह की कोई अपनी चिंता करना, ये शरणागति में कलंक है। जब हम भगवान की शरण में हैं और भगवान विश्वंभर हैं, समस्त जगत का पालन पोषण करते हो, मेरा भी करेंगे। जब भगवान ने कहा है कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू, तो भगवान मुझे त्यागेंगे नहीं। ये मेरा दृढ़ भरोसा है कि मैं कैसा भी नीच हूं, पर भगवान मुझे त्यागेंगे नहीं। ये मेरा दृढ़ भरोसा है कैसा मैं नीच हूं, पर भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे। मैं भगवान की शरण में हूं। तो सबसे बड़ी बात है अपनी चिंता करना। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस जन का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। इस बात पर विश्वास करो और अपनी चिंता का भार प्रभु पर डालकर निश्चिंत हो जाओ और खूब नाम जप करो। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कृष्णार्पणम मस्तु भाव से सब काम करो, तो देखो आनंद आता है।
कैसा अद्भुत आनंद आएगा जब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अपनी चिंता करना सबसे बड़ा कलंक है। औरों का सहारा ले लेना ये दूसरा कलंक है। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी करिदारी। भगवान का भरोसा छोड़कर किसी व्यक्ति का भरोसा कर लिया कि वो आदमी हमारा काम बना देगा, ये सबसे बड़ी कलंक की बात है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक भरोसा केवल भगवान, एक आशा केवल भगवान, एक बल केवल भगवान। अगर हमें अन्य का भरोसा हो गया तो कलंक हो गया हमारी शरणागति। अपनी चिंता हो गई तो कलंक हो गया शरणागति। ये सबसे बड़ी कलंक की बात है, इसे छोड़ देना चाहिए भगवान के भरोसे पर। एक प्रश्न आया था कि उसमें लिखा था कि जल्दी जल्दी पैसे कमा लेता हूँ, फिर एकदम विश्राम होकर वृंदावन वास करूंगा और फिर कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। पैसे के बल से वृंदावन वास या पैसे के बल से भगवान का भजन, ये भूल जाओ कि हम बढ़िया फ्लैट ले लेंगे, एसी रूम लगा लेंगे, हर समय बढ़िया भोजन व्यवस्था होगी और खूब नाम जप करेंगे। भूल जाओ। खूब भोगों का चिंतन होगा और भोग भोगोगे। लिख लो, हमारी बात लिख लो। ऐसे नहीं बोल रहे, बचपन से बाबा जी हैं और वो अनुभव करके बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसे तुम लिख लो। अकाट्य है, अकाट्य। हर व्यवस्था खाने पीने की और ये मनोरंजन की हो, भजन थोड़ी होता है। भजन तो होता है कांप रहा है शरीर सर्दी में और बैठे हैं यमुना किनारे, फिर परमात्मा के ध्यान में, तब भजन होता है। अगर भजन हो व्यवस्था में तो बताना। सुबह उठो, रजाई ओढ़ करके माला हाथ में ले लो तो माला छूट जाएगी, भजन होगा। ऐसे भजन होगा। अच्छा, रोज टिफिन बढ़िया लगकर चक आ रहा है तो भोग अच्छे लगेंगे कि भजन अच्छा लगेगा? ये भजन खिलवाड़ नहीं भाई। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। रुपया के बल से भजन होता तो बड़े बड़े महान चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते। भजन करो, जो व्यवस्था भगवान ने दी है वो भगवान की नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और भजन में लगो तो भजन हो सकता है, लेकिन रुपया में लग के की व्यवस्था कर ले फिर भजन करेंगे, कदापि नहीं हो सकता। अरे कि जल्दी जल्दी मेहनत अभी आज ही कर लेते हैं कल के लिए। कल किसने देखा? कल आए ना आए, कल पता नहीं आंख मुंद जाए। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम कल भजन करेंगे, नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुत करोगे कब। आज ही राम राम बोलो, आज ही राधा राधा रटो। कल जैसी परिस्थिति होगी देखा जाएगा, कल मंगलमय हो। अरे जी, गृहस्थ में तो बहुत सारे ग्रह कार्य हैं। हम कह रहे हैं सबसे बड़े गृहस्थ हम हैं। तुम्हारा परिवार कितना बड़ा, हमारा परिवार गिन लो, हजारों में मिलेंगे। सबसे बड़े गृहस्थ हम। गृहस्थ का मतलब ये थोड़ी है कि कोई बंधन है। अब हमें क्यों बंधन नहीं? सब हमारी श्री जी का है, हमारा कुछ नहीं। सब श्री जी का है, सब प्रभु का है। वही बात तो आपको बोलनी है, बात बराबर हो गई ना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कोई बंधन नहीं भाई, आपने मान रखा है बंधन। ये मार्ग है, हम दोनों भाई हैं, गृहस्थ और विरक्त। एक विरक्त मार्ग जाता है, एक गृहस्थ मार्ग जाता है, लेकिन जाता दोनों परमात्मा की तरफ है। यदि आप अपने धर्म से चले, हम अपने धर्म से चले, तो दोनों को एक ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही बात 2-3 प्राणायाम बताएं बिना प्रयास वाले, जो ब्रह्मचर्य को अपने आप पुष्ट कर देंगे। पहली बात, और पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राणवायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए और उस समय नाम जप कीजिए या मंत्र जप कीजिए। तो ये हुआ बाह्य कुंभक। और एक आंतरिक कुंभ, खींच लिया और बंद कर दिया। अब जितने सेकेंड मिनट आपकी क्षमता है नाम जप कीजिए, फिर निकाल दीजिए, निकाल के तुरंत फिर भर लीजिए, फिर रोक लीजिए। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और समभाव से बैठ करके भगवत चिंतन कीजिए, चिंतन से स्वयं प्राणों का याम हो जाए। कमजोर साधक जानते हो भजन कैसे करेगा? गुरुजी ने कहा 11 माला करना है, टीवी चलाओ, सीरियल चल रहा है, माला चल। क्यों? क्योंकि डिलीट नहीं हो पाएगा। डिलीट होने के लिए सब बंद करो, सत्संग चला लो, फिर नाम जप कर। नहीं, डिलीट करना है तो केवल नाम जप करना है। हमारी बात पकड़ लेना। अगर मन को निर्मल करना है तो केवल नाम जप कर रहे तो नाम, और सत्संग सुन रहे तो माला रख दो। ये डबल मांग करता है मन, देख लेना।
कि हमें नाम जप करना है तो कुछ बाहरी इसको चाहिए। सत्संग चला के या एक आदमी बैठ जाओ, बात करते जाओ, माला चल रहा है, वहां चित्त ना लगे। अगर वहां चित्त लगाओगे तो डिलीट होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए डिलीट नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, उपासक एक नियम पूरा करता है तो बैलेंस बना लेता है मन का, भैया अब हमसे तो नहीं होगा, हमको तो ऐसे ही जीना है, ये कमजोरी कर देगा। अगर आप नाम जब एकांत में थोड़ा भी करेंगे तो आप देख लेना उलझन पैदा कर देगा मन, कि ये बस ना करो और जो चाहो सो कर लो, क्योंकि वासनाओं को डिलीट करने की सामर्थ्य केवल नाम जप में है। आप पक्की समझ लेना, यह हम अंदर की बात कह रहे हैं। सबसे ज्यादा मन डरता है नाम जपने। नाम जपने और व्यवहार करा लो, दान पुण्य करवा लो, परमार्थ करा, और जो चाहो कर, नाम जप ले और एक दृष्टि जमाना सीखो। किसी एक बिंदु पर दृष्टि, हम तुमको उपाय बता रहे हैं नाम में मन लगने का। किसी एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु चयन कर लो जो सामने तुम्हारे हो। हलो ऐसे देखा, उसी पर अब लिखो राधा नाम, राधा 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 राधा। थोड़ी देर में आंख थक जाएगी, आंसू आने लगेंगे, बंद कर। फिर जब खोला, ऐसे ऐसे बार बार नहीं, एक बार ऐसे किया, उसकी राधा 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 राधा, ये आपके मन को बिल्कुल खाली करता चला जाएगा। क्योंकि परमार्थ जो है ना, वो थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ना है, और विषय में क्या फिसल जाना है। फिसलने में कोई मेहनत नहीं होती, चढ़ने में मेहनत होती है। पहले भजन करते समय एक अद्भुत आनंद रहता था, एक नशा सा रहता था। वो आपके भजन का नहीं था, वो जैसे किसी को नशा सिखाना हो ना, तो पहले फ्री अपनी तरफ से चाय पिलाओ और 10 दिन पिला के छोड़ दो, बस अब वो ढूंढेगा यार चाय मिलनी चाहिए। ऐसे ही भगवान भी जिस जीव पर कृपा करते हैं, तो शुरुआत में भजन में एकदम एक आनंद और सहज एकदम स्थिति, और फिर वो कृपा को अब चलो करो भजन। अब उसको लगता है पहले तो बहुत आनंद मिलता था, अब तो आनंद मिलता नहीं। अब आपका भजन है वो कृपा से आया हुआ था, जो कृपा आपको आकर्षित करके इस मार्ग पे लाई। अब वो कृपा आपको चलना, जैसे माँ पहले बच्चे को पकड़ कर चलाना सिखाती, फिर ऐसे चलाना सिखाती, फिर छोड़ देती, 1-2 बार वो गिरता है थोड़ा, फिर संभल करके वो चलने लगता है। तो ऐसे ही भगवान हमको भक्त बनाना चाहते हैं। तो अब चल के दिखाने में वो आनंद नहीं है जो कृपा से मिला था, पर वो मिलेगा। वो वानगी है, भगवान ने दिया है। आगे खूब भजन करो, सच्चे मन से भजन करो, तो आनंद मिलेगा। जाएगा कहाँ? नाम में ही तो आनंद छुपा हुआ है। अधिक से अधिक नाम जप करते रहिए। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी भी हाल में इसी जन्म में आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहता हूं, इसके लिए महाराज जी मुझे क्या प्रयास करना? प्रतिपल नाम जप, जो भी श्वास आखिरी होगी अगर उसमें भगवान का नाम है तो निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें और साधनों पर विश्वास नहीं है, जन्म जन्मांतर तक ले जा सकते हैं, लेकिन पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो आखिरी में नारायण नाम उच्चारण करने के कारण परम पद मिल गया। भगवान के पार्षद आकर यमदूतों की फांसी काट दी और उसको भजन का महत्व समझाया। यदि आप प्रतिपल भगवान का नाम जप करते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि पता नहीं कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो। अगर उस श्वास में संसार का चिंतन रहा तो फिर हमें संसार में आना पड़ेगा। भरत जी महाराज का आखिरी चिंतन हिरण का हुआ तो हिरण बनना पड़ा। तो हमारा आखिरी चिंतन राधा हो, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो। हम किसी संत से नाम लेकर के जपना शुरू कर दें, हर समय नाम जप करते रहें। विश्वास करो कि कोई भी श्वास आखिरी हो सकती है, उस श्वास में यदि नाम चल रहा है तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अंतःमति शोगति, यदि राम, राधा, कृष्ण ऐसा बोलकर शरीर छूटे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी बात का अभ्यास किया जाता है कि हमारी अंतिम श्वास में भगवान का नाम निकल आवे। तो आप नाम जपना शुरू करें
हर क्षण नाम जप करें। आजकल बड़ी सुविधा है, काउंटर है, गिनती से करें तो ज्यादा मन लगता है कि आज हमने 40,000 किया, आज 50,000 किया, तो और नाम में हमारी रुचि बढ़ती है। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसी भ्रम का तो दंड मिल रहा है, पुनर्जन्म, बार बार जन्म मरण हो रहा है। मन की इच्छा को आपने अपनी इच्छा मान ली, नहीं, मन की इच्छा को मन की इच्छा में छोड़ो, आप दृष्टा बनो, विमुक्त हो जाओगे। मन की इच्छा को आप ये देखना है, मैंने देखा कहते हो कि नेत्रेंद्री ने देखा, आप क्या बोलोगे? आज मैंने देखा तो भोगो, फिर मैंने देखा तो उसका शुभ देखा या अशुभ देखा उसको भोगो। मैंने सुना, शुभ सुना या अशुभ सुना उसको भोगो। मैंने खाया, अच्छा खाया बुरा खाया उसको भोगो। मैंने भोगा तो अच्छा भोगा या बुरा भोगा उसको भोगो। भ्रम तो प्रभु मन आत्मा नहीं है ना, पर नहीं, मन नहीं, मन नहीं ना, मन की इच्छा है प्रभु, आत्मा की तो आत्मा ने मन में अपना तदात्म कर लिया है, मन को अपना मान लिया है, मन की इच्छा को अपनी इच्छा मान लिया है। जो मन सलाह देता है वही बुद्धि निश्चय कर देती है, वही आत्मा मान लेता है। जीव एक रथी है, समझ रहे हो? चल रहा मन के अनुसार चल रहा है, इसीलिए हमारी दुर्गति हो गई। तो विषयों का चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां बंधन युक्त आत्मा, जबकि वो निर्विकार है, और भगवत चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां मोक्ष को प्राप्त आत्मा। जब सैनिक हारते हैं तो हार किसकी होती है? राजा राजा की होती है ना। सब सुख है लेकिन आपको सोने न दिया जाए। हर समय आप जो कहोगे वो खिलाएंगे, पिलाएंगे, दिखाएंगे, आपको देंगे, सोने नहीं देंगे। अब हमारे बात को समझना, 2, 4, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, इसके बाद आप कहोगे कुछ मत दीजिए, मुझे सोने दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं संसार का चिंतन भूलना चाहता हूँ। जब आप 6-7 घंटे संसार का चिंतन भूल जाते हैं, सोने में बस केवल इतना ही होता है, संसार का चिंतन भूल जाते हैं, तो आपको एक नया जीवन मिलता है, आपको इंद्रियां अपनी फ्रेश लगती है, एक जीवन में एक नवीन उत्साह आता है। अगर वही जागते हुए संसार का चिंतन छोड़ दो तो आप निद्रा विजयी हो जाएंगे और आप समाधि को प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। ये सब दुखों का जड़ संसार का चिंतन है, भोगों का चिंतन है। हमको ऐसा भ्रम हो गया है कि जितना रुपया होगा, जितना भोग भोग लेंगे, उतने हम अहोभाग्य, लेकिन दुर्भाग्य। जितना भोगों का त्याग कर सकोगे, जितना भगवान का चिंतन करोगे, उतने तुम्हारे सौभाग्य। ये बात कहाँ समझ में आती है? कोई विवेकवान ही समझ पाता है कि भगवान में सुख है, आत्मानंद है। हम उस आत्मानंद को प्राप्त करें। महाराज जी, राधा नाम जप करने से एक साधक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? कैसे बताऊं? एक परिवर्तन आवे तो तुम्हें बताऊं। सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ए भाई, इतने लोगों में किसी ने राधा नाम से अपना परिवर्तन होते देखा है क्या? है जी? देखो कितने हाथ खड़े हो गए भाई, देखो सबके हाथ खड़े हो रहे। हम तो कह रहे सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। अब क्या क्या तुम्हें बतावे राधा नाम के परिवर्तन से? ये तो तुम बाहरी देख रहे हो, आंतरिक जो वैभव प्राप्त हुआ है, आंतरिक जो सुख प्राप्त हुआ है, वो तो हमारी वाणी कह ही नहीं सकती। लेकिन हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जैसे हम डॉक्टर की बात मानकर बिना कोई प्रश्न के औषधि पाते हैं, यदि आप हमारी प्रार्थना मान लेंगे और राधा राधा नाम जप करेंगे तो आप थोड़ी देर ही कीजिए, 24 घंटे में 24 मिनट ही कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन का परिवर्तन होगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि आपका राधा नाम शुरू हुआ और पाप कर्म लागू हो गया, वो विपत्ति दुख देने लगा, तो आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि राधा नाम का फल, ये विपत्ति, ये दुख, ये कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं, वो राधा नाम अपना फल प्रकाशित करेगा, लेकिन पहले तुम्हारे पापों को भस्म करेगा, पापों को नष्ट करेगा, फिर वो प्रकाशित करेगा। हम क्या क्या वर्णन करें, एक हो तो वर्णन करें। हम इतना जरूर कहते हैं कि सब रूप से परिवर्तित कर देता है। राधा नाम सर्व परिवर्तन कर देता है, जीवन को शून्य से अंक में ले आता है। इसे शून्य रखा है और एक अंक रख गया, तो पहले शून्य था तो क्या महत्व था? कुछ नहीं। अब एक अंक रख गया तो क्या महत्व हो गया? 10।
फिर एक शून्य बढ़ा दो, 100, फिर एक शून्य बढ़ा दो, 1000। राधा नाम अंक लग गया तो अब हमारा जीवन पहले शून्य था, अब अंक युक्त शून्य हो गया। जो अंक युक्त शून्य है उसका 10 गुना मान बढ़ता चला जाता है। इसलिए सदैव राधा नाम का स्मरण करो, फल तो निश्चित मिलेगा। जब पाप कर्म का फल मिलता है जो असत है, तो सत्य राधा नाम का फल आपको क्यों नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आप जरूर राधा राधा रटिए और स्वयं अनुभव कीजिए कि आप में क्या परिवर्तन होता है। एक बात पकड़ लो, जो नाम तुम्हें प्रिय हो जबान में रटना शुरू कर दो, सब प्रश्नों का उत्तर अंदर ही हो जाएगा। मान लो मेरी बात, हर प्रश्न का समाधान भगवान के नाम में है, हर प्रश्न का उत्तर। कोई भी योग सिद्धि, जैसे कहते ना ऐसे बैठो इतना प्राणायाम करो कुंडलनी जागृत हो जाएगी, तो नाम जप करो देखो कुंडलनी जागृत होती कि नहीं। नाम जप करो देखो सब चक्रों का भेदन करके तो ब्रह्म प्राप्त होते हो कि नहीं। जिह्वा से जब हम नाम निरंतर रखते हैं तो इससे हमारा प्राणायाम भी हो जाता है। एक श्वास में हम अधिक से अधिक नाम ऊपर की तरफ खींचते हुए, फिर अधिक से अधिक नाम नीचे की तरफ छोड़ते हुए, आप ये समझो जितना योग के द्वारा जागृत होता है, कुंडलनी जागरण होना, षटचक्र का भेदन होना, जो जो भी लाभ है ये सब नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम जापक को अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता, सब दिव्यताएं अपने आप हो जाती हैं। विश्वास मानिए, जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम, तो फिर और सिद्धियां और क्रियाएं, इनके लिए आपको किसी और का आश्रय लेना पड़े नहीं। एकमात्र नाम पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसयो। हृदय से विस्मरण नहीं होना चाहिए नाम का। बहुत जल्दी आप दुख से, संसार चक्र से, जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत दुख है। अभी आप अज्ञान में हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। जहां शरीर को पाप कर्मों का दंड भोगने का समय आया, फिर कोई साथ देने वाला नहीं। वो कर्म आपको महान दुखी कर देगा। अभी अवसर है। यदि शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही है, इंद्रियां चल रही हैं, तो अभी साधन कर लो, आगे साधन नहीं होगा। जहां शरीर रोग से ग्रसित हुआ, वासनाएं हृदय को ढक दिए, फिर तो बस चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार की कल्पनाएं जो घबराहट पैदा कर दें, मान जाओ प्रार्थना, बच जाओगे। अभी जितना समय उतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे गुरुदेव, मैं भगवान से मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ऐसी कौन सी तपस्या साधना करूं जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाएं? बड़ी अच्छी बात है। अर्थार्थी भी भक्त कहे गए हैं, भगवान ने कहा है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य से रहो, दूसरी बात पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार जिससे प्राण पोषण हो जाए, और निरंतर नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। किसी की निंदा न करो, किसी की निंदा मत सुनो, अल्पाहार करो और ब्रह्मचर्य से रहो और निरंतर नाम जप करो। करके देखो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन खिलवाड़ नहीं कर पाना, कर लो। भगवान को साक्षात्कार करना खिलवाड़ नहीं, करके दिखाओ। ब्रह्मचर्य किसी भी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए, वाणी में मौन, किसी की निंदा स्तुति नहीं होनी चाहिए, और निरंतर नाम जप और अल्पाहार भगवान की शरण में होके करो। मनुष्य शरीर मिला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगो ऐसा, ठीक है। निरंतर नाम जप करो, अल्पाहार करो, संयम से रहो, तब आप आगे बढ़ पाओगे परमात्मा। तुम शांत रहो, तुम्हें कोई सताए तुम शांत रहो, विचलित मत हो, उद्वेग को प्राप्त मत हो, क्रोधित मत हो। प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए आपके हृदय में। जो आपका बुरा करे उसका भी आप भला करो। आपके अंदर उद्वेग नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए उसकी। शांत, किसी से भी मान चाहने की इच्छा ना हो। कोई मान दे भी तो बुरा लगना चाहिए। सम्मान को विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे। सम्मान का त्यागी ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। यद्यपि भगवत मार्ग में इसकी बहुतायत रहती है,
लोग सम्मान देते हैं साधु मानकर, भक्त मानकर, लेकिन जो सम्मान को ग्रहण कर लिया वो पतित हो जाता है। इसलिए सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहिए अंदर से। सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान प्रदान करे, स्वयं सम्मान रहित रहे। भजन का वास्तविक अर्थ क्या है महाराज जी? क्या भजन और नाम जप एक ही होता है? भजन का तात्पर्य होता है भगवत भाव में भर करके ठाकुर सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, इसे भजन कहते हैं। और जो नाम, उसे जप कहते हैं, सुमिरन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। इसीलिए महान ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। दो शब्दों का प्रयोग किया, सुमिरन नाम जप और भजन सेवा। नाम जप करते हुए समाज की सेवा, परिवार की सेवा। इसे ही गीता में भगवान जी कह रहे हैं, सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी भजन कर। भजन मतलब सेवा, कर्तव्य का पालन करना, ये भजन के अंतर्गत आता है। और नाम जप ये सुमिरन, चिंतन, स्मरण, जप इसके अंतर्गत आता है। ये खाना पीना बहुत होश से, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये बात साधु ही की है, परमार्थ की है, अध्यात्म की। इसे समझो, भोजन से ऐसे डरो जैसे विष से डरा जाता है। सात्विक भोजन, आपके केवल प्राणों का पोषण होना है। अगर किसी भी भोजन का नाम सुनकर के हर्ष आ गया तो तुम साधक हो, विषयी पुरुष। साधक कैसे हो सकता है? भोगों की वस्तुओं में उसको हर्ष आ जाए। आज क्या है? आज ये भूख लगे आई। साधक का मतलब है केवल प्राणों का पोषण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, काफी बार संत भगवान के श्रीमुख से सुना है कि बहुत गई थोड़ी रही, सो भी बीती जाए रे। महाराज जी, ये बात मन में को कैसे समझाएं कि अभी थोड़ी रह गई है? मलिन मन है, इसलिए वो भोगों में हर्षित हो करके ऐसे आनंदित हो रहा है मानो मृत्यु होगी ही नहीं। और मृत्यु निश्चित शरीर की होनी है। हमारी दशा ऐसी है जैसे सर्प ने मेढक को पकड़ लिया है आधा, और आगे वो पतिंगा खाने के लिए जीभ लपलपा रहा है मेढक। उसको पता नहीं है कि सर्प ने मुझे ग्रस रखा है। जैसी धरिवंश प्रपंच बंच शब, एक काल व्याल को खायो। किसी की 50 वर्ष की आयु खा गया काल, किसी की 40 वर्ष की आयु, किसी की 30 वर्ष की आयु। फिर भी हम उसी मेढक की भांति विषय भोग रूपी पतिंगा अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। काल ग्रसित जीवन और भगवान का सुमिरन न करके भोग विलासिता, लौकिक मान सम्मान, रुपया, प्रतिष्ठा, बस इसमें व्यर्थ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बुद्धि जब सुमति जागृत होती है तब ये भय सताता है कि शरीर छूटना है। कोई पाप कर्म मत करो, निरंतर भगवान का स्मरण करो, परोपकार करो, अपने धर्म से रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जब कुमति होती है तो कहती है अरे छूटना तो है ही, खूब मनमानी मौज लो, मनमानी आचरण करो, अधर्माचरण। कुमति ज्यादा जोर कसे हुए है और सुमति दब गई है। यदि हम सत्संग के द्वारा और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, भगवान नाम जप के द्वारा सुमति को जागृत कर पावे, सुमति को बलवान कर पावे, तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगे, हमारा मन भगवान के नाम में लग जाए। बड़ा उल्टा हो गया है। इंद्री रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम ढीली, बुद्धि रूपी सारथी माया के नशे में, और जीव भुलावे में बैठा हुआ शरीर रूपी रथ में शुभ अशुभ कर्मों के प्रपंच में फंसता जा रहा है।
बीज बो रहे हैं हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है रोज नहीं खुली रहेगी। रोज नहीं खुली रहेगी। समय है, लूट लो। कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है, सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश है भगवान, ये उन्हीं का नाटक है, उन्हीं की शरण में हो जाओ। भक्त के अपराधों को आगे के लिए नहीं जमा, तत्काल भुगवाया जाता है। तत्काल तुम्हारे चोट लग जाएगी, तत्काल तुम्हारा अपमान होगा, या तुम्हारे हृदय में ही भारी जलन पैदा हो जाएगी, असहनीय। ये कैसे गलती हो गई, वो सारा पाप उसी समय भस्म हो गया। ये पापात्मा जीवों का हिसाब होता है, उनको तत्काल दंड नहीं मिलता, उनका हिसाब जमा किया जाता है और उसमें ब्याज पर ब्याज। लेकिन जो शरणागत जन होते हैं उनको तत्काल दंड दिया जाता है, क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति करानी है। तत्काल उनको इसलिए दंड दिया जाता है हृदय से कि अगली बार गलती ना हो, अगर फिर हो गई तो फिर भारी पश्चाताप पैदा होगा और वो निर्विकार होकर भगवान को प्राप्त। शरणागति का बड़ा महत्व है। महाराज जी, मनुष्य जीवन एक यात्रा है या प्रभु को पाने की अंतिम मंजिल? अंतिम मंजिल है। अब इसे अंतिम मंजिल बना दे कोई, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। नहीं, नवीन यात्रा है, यहीं से निर्माण हो जाती है। एक ऐसा स्टेशन है, यहाँ से भूत बन सकते हो, यहाँ से नाली का कीड़ा बन सकते हो, यहाँ से ब्रह्मा बन सकते हो, देवराज इंद्र बन सकते हो, भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान को प्राप्त हो, जो चाहो कर सकते हो। इस समय मनुष्य योनि मिल गई, मतलब बहुत बड़ी बात बन गई, जो चाहो कर सकते हो। अब लेकिन फिर वही चाह इतनी गंदी है कि अंतिम की जगह क्या अनंत जन्मों के लिए और फैला देते हैं। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, नशा करना, जुआ खेलना, गंदे गंदे आचरण, हिंसा करना, तो अब जीवन बर्बाद कर लेते हैं लोग। संयम से रहकर भगवान का भजन करते हुए, परोपकार करते हुए यदि जीवन व्यतीत हो तो अंतिम, ये अंतिम है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि। अब इसके बाद तो फिर गिरना ही पड़ेगा, या अंतिम कर लो या गिर जाओ, दोनों बातें हैं। सच्ची कहते हैं, जिन भोगों को छोड़ना बड़ा कठिन है, जन्म जन्मांतर इसी में बीतते चले आ रहे, आप बिल्कुल चिंता छोड़ने की मत करें। ये हम हृदय की बात कह रहे हैं। तुम भजन की वृत्ति को बढ़ाओ। अगर उल्टी ना हो जाए उन भोगों को सोच के तो हमें बताना, घृणा ना हो जाए तो बताना। बस भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। जब तक आप भजन करते हुए भोगों में परास्त हो रहे हैं, तब तक समझ लीजिए कि अभी आपका भजन एकत्रित उतना नहीं हो पाया कि आप भोगों पर विजय प्राप्त। भजन बढ़ाते रहो, हारना मत, भजन बढ़ाते रहो, बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब भस्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, घृणा हो जाएगी भोगों से, सच्ची मान लीजिए, सच्ची उल्टी हो जाएगी बात सोच के पुरानी कि यार मेरा मन इन भोगों में जा रहा था, हे भगवान राधा राधा राधा, ऐसे मन करने लगेगा। जो मन लालायित है, ललचा रहा है, इधर उधर वीडियो देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, आप नाना प्रकार के गंदे चिंतन की भावना कर रहे हो, आप देख लेना, इन्हीं बातों को देखकर घृणा हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी कि हे भगवान क्या सोच रहे थे हम। बस नाम जब बढ़ा दो, हमारी बात मान लेना, अंदर की बात कह रहा हूं। हारना तुम्हारी बात नहीं, बड़े बड़े महर्षियों ब्रह्म ऋषियों को हराने की ताकत रखते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। नाम जापक, नाम बल से इनको घृणा हो जाएगी, घृणा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बड़ भागी भजनानंदी भगवान के जन बमन के समान इनका त्याग कर देते हैं। ये सच्ची 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। महाराज जी, कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य लिया है, इस पर आगे उन्नति के लिए आपका आशीर्वाद है। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। पहला, सबसे पहला कर्तव्य, जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। दूसरी बात, जब हम स्नान करें तो नाभिदेश को बहुत ठंडा करें, ठंडे जल से नाभिदेश में यहाँ से जल को कई बार ऐसे डालें। उन इंद्रियों को किसी भी तरह से ना छेड़े जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। तीसरी बात, भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर
हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधे करके। हाथ पैर में कंपन होना, चेहरे पे मुहासे उभर आना, एकदम उठ के खड़े हुए अंधकार सा छा जाना, स्मरण शक्ति का लोप हो जाना, चित्त का अत्यंत चंचल रहना, दुर्बलता, प्रतिज्ञा पूरी ना करना, कोई भी कार्य पूरा ना करना, दिमाग में हर समय गुस्सा गर्मी छाना, नेत्रों में जलन होना, क्षण में गुस्सा क्षण में शांत, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती इनमें दर्द होना। ये बिल्कुल ध्यान से रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठने में आराम महसूस करना, ये सब श्री ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण। ये बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, सब नाटक होता है। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का ठीक आहार, किसी में थोड़ा आहार ले, कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, यहीं से सुधार होता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी गंदी चेष्टाएं करके अपने आप को ये अवस्था कहीं तो किसी भी तरह से गृहस्थ में भी जाने के लिए कि आप ऐसे आचरण करें, पर किसको समझाएं। इंसान का जन्म होता है उसी समय तय हो जाता है कि कब ये व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, कब बुरे। नहीं, गलत, तुम्हारा गलत चिंतन। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके पहले 2 कर्मों से उसके शरीर की रचना होती है, पाप कर्म और पुण्य कर्म से। कई बार एकांतिक में बताया है, केवल पाप कर्म से यातना देह मिलता है जो नरक में मिलता है, नरक लोक में। केवल पुण्य कर्म से देव शरीर मिलता है जो स्वर्ग लोक में। पाप और पुण्य दोनों को मिश्रित करके मनुष्य लोक में जन्म मिलता है। उसका परिणाम होता है समय पर सुख मिलना या दुख मिलना। समय समय पर सुख दुख अनचाहे ढंग से वो अपने आप आएगा। अब पाप कर्म करना और पुण्य कर्म करना, इसकी छूट है तुम्हारे ऊपर। अब तुम प्रारब्ध से प्रेरित होकर पाप कर्म नहीं करोगे, वासना से प्रेरित होकर पाप कर्म करोगे। अब चाहे उपासना कर लो, चाहे वासना से प्रेरित होकर पाप कर्म कर लो, ये तुम्हारे को छूट दी गई है। लेकिन इस शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई है, उसका भोग पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। जैसे हम उपासना कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई कर्म बिगड़ा रहा तो दोनों को छूट। अब ये शरीर का कर्म है, पूर्व जन्म के शरीर में जो हमने पाप कर्म किए उससे इस शरीर का निर्माण हुआ, और इस शरीर की माता के गर्भ से ही किडनी में दोष था, वो जो पॉलिसिस्ट किडनी कहते वो ऐसे। तो समझ पा रहे हैं आप लोग, हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्रता है। हम पाप कर्म कर सकते हैं या पुण्य कर्म कर सकते हैं, वो प्रारब्ध से नहीं प्रेरित है, वो पहले से निश्चय नहीं है। पहले से निश्चय सुख और दुख, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। आप समझ रहे? नहीं तो जैसे पाप का फल दुख है तो वर्तमान में पाप कर रहा है लेकिन वो सुखी है, क्योंकि उसके पूर्व पुण्य का फल उसको मिल रहा है। वर्तमान में कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा है लेकिन वो दुख भोग रहा है, क्योंकि उसके पूर्व के पाप का फल उसे भोगने को मिल रहा है। समझ पा रहे आप? आपके इर्द गिर्द चाहे जितने सक्षम लोग हों, बल में, धन में, पौरुष में, क्षमता में, लेकिन फिर भी जीव को आश्रय केवल भगवान का लेना चाहिए, क्योंकि सच्चा आश्रय भगवान का आश्रय ही है। संसार में जितने लोगों का आश्रय हम पकड़ते हैं ना, उनकी क्षमताएं सीमित हैं। आप बताइए, बाहर का शत्रु को तो पांडव नष्ट कर सकते थे, पर गर्भ के भीतर जाकर ब्रह्मास्त्र का शमन कैसे पांडव कर सकते थे? पर धन्य है उत्तरा माता और धन्य है उनका भगवद आश्रय। केवल भगवान दिखाई दिए उनको, और कोई दिखाई नहीं दिया।
भगवान कहते हैं तुम दिन की शुरुआत मेरे नाम से करो, तुम्हारे जीवन का अंत मैं अपने नाम से खुद बना दूंगा। तुम शुरुआत करो, आखिर मैं बना दूंगा। कफवातादि दोषेण मद भक्तो माम न संस्मरेत। अगर रोज जीवन में कुछ भजन किया है तो भगवान कहते हैं कदाचित मृत्यु के समय ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति हो गई कि मेरा नाम नहीं ले पाए, मुझे याद नहीं कर पाए, तो भगवान कह रहे तुमने अगर मुझे जीवन भर याद किया है तो मरते समय मैं तुम्हें याद करूंगा और तुम्हें अपने धाम में ले जाऊंगा। अहम स्मरामि तद भक्तम, उस भक्त को मैं स्वयं याद करूंगा। नयामि परमाम गतिम, परमा गति देना फिर मेरी जिम्मेदारी है। भगवान हमारी कुछ जिम्मेदारी लें, उसके लिए 1 घंटा की प्रभात फेरी तो पकड़िए भाई। वो हमारी जिम्मेदारी लें, उसके लिए हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पति की एक दुर्घटना में निधन हो गया। महाराज जी, हमने बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उनको खो दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी भगवान में मतलब दूर हो गए। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। इस लोक का नाम क्या है? आश्चर्य की कौन सी बात है? कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। ये कसाई वाड़ा है काल का कसाई वाड़ा। सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरोगे। कोई आश्चर्य की बात, कोई संशय की बात? कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही, और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तो भगवान पे श्रद्धा करने की जरूरत इसमें क्या है? तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती, तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। भगवान उसमें क्या करें? जज को गाली देने की जरूरत नहीं है, वो न्यायाधीश सर्वज्ञ है, वो एक भी पॉइंट कहीं चूक नहीं करता है। गाली देने से क्या होगा? प्रार्थना करने से क्या होगा? मान लो आप खूब उपासना करो और उसको 30 वर्ष जीना, तो सिर्फ 30 वर्ष जिएगा, तुम्हारी उपासना उसको 32 वर्ष नहीं कर देगी। और भगवान को गाली देने से क्या? तुम अपने कर्मों को और बिगाड़ रहे हो, इसमें क्या है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तुम्हें पता नहीं किस लोक में तुम आए हो। मृत्यु लोक, जहाँ हर समय मृत्यु का भय है, सब मरोगे, कोई नहीं बचोगे। समय है, तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे। ऐसे क्रम है। उनसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे। ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को। कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया, ये है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे हैं, मार रहे हैं, पूरे जगत को मार रहे हैं। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा, और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो। जितने लोग सुनो, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना, अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए। जिसको ये 5 चीजें अच्छी न लगने लगे तो समझ लेना नाम जब सफल हो रहा है। विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीति और बहुबात, ये 5 चीजें अच्छी नहीं लगती नाम जापक। एकांत में रहो, ज्यादा दुनिया की देख मत करो, एकांत रहो,
जिज्ञासा न बढ़े किसी से, ऐसी चीजें मत देखो, ऐसी चीजों का मत करो कि जिससे हमारी जिज्ञासा मन उसकी ओर जाए, उसकी ओर ये मन न जाए। ऐसी जिज्ञासा करो, ऐसी व्यवस्था करो जिससे हमारा मन दौड़े, मन जाए रे। भाई आजकल हर चीज देखने से मन बढ़ता है, जब मन देखेगा ये तो देखेंगे मन आकर्षित करेगा, जब मन आकर्षित करेगा तो लालसा बढ़ेगी, इसलिए मन को मारा जाता है। अब हम लोग साधु के मन को मारे बैठे, अपनी कुटियों में घुसे हैं, पड़े हैं, न किसी से मतलब है, न कुछ देखना है, न किसी सुनना, अपना सीताराम करना है। राधा 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 श्री राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत शीघ्र बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले सर्व सामर्थ्यशाली युगल सरकार, मैं जैसा भी हूं, आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, आपने अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपकी शरण में होकर के आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं। मैं तो ऐसा उद्दंड बच्चा हूं कि आपको छोड़ दूंगा, मेरे पे विश्वास न करो। इस समय मेरी मति सत्संग से युक्त होने के कारण कह रही कि मैं आपका हूं, पर मैं बदल सकता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये बात खास। हम आपको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे पकड़ा है तो अब आप छोड़ना मत। शरणापन्न आप ही मत छोड़ देना। छोड़ दिया तो पक्का मुझे अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं, शासन में नहीं। ये जब जो चाहती है करवा लेती है। हे मेरे प्राणाराध्य, अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण हैं। देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, प्रियालाल की लीला में निरंतर डूबे रहते हैं। वो हम सबको बल दे रहे हैं। हमें ऐसी प्रार्थना आराध्य देव से करनी है। आराध्य देव को हमारी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण काम है। हमें आवश्यकता उन पूर्ण काम की है। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो। नहीं बन रहा, चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा, लेकिन उस समय आप चीखेंगे नहीं, गंभीर होकर चिंतन कर रहे विषय का। अपनी इंद्रियां उसी में तन मरो, जहर खाओगे मरोगे। बहुत भारी पापी आदमी, अब उसको सत्संग मिल गया और उसने सुना कि मैंने तो बहुत पाप किए और पाप कर रहा हूं, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? एकमात्र भगवान ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक व्यवसिता ऐसा उसने अपनी बुद्धि में बैठा लिया कि मैं नीच हूं, पापी हूं, पापाचरण हो रहा है, पर मैं भगवान की शरण में हूं। अब भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधु समंतव्य, उसे साधु मानो, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा साधु। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब मैं उसे शीघ्र धर्मात्मा। और भगवान जिसे साधु बनाना चाहे वह असाधु रह कैसे सकता है? इसमें साधन नहीं बताया। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी,
मत प्रसादात तरस्यति, जो मेरी शरण में आ गया तो मेरे प्रसाद माने कृपा से वो सब दोषों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेता है एक ही जन्म में। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन कर रहा है, अगर कहीं गिरने के चांस आए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, अगर रक्षा नहीं की तो तुम्हारे अहंकार का नाश होने के लिए वो भगवान लीला करेंगे, पर ज्यादा दिन वो लीला टिकेगी नहीं मायामयी, वो तुरंत निकल करके फिर परमार्थ में चलेगा और भगवान को प्राप्त। उस नित्य धाम में जब जीव उपस्थित होता है तो उसे धाम के द्वार पर दो महापुरुष मिलते। एक तो उनके पूज्य सदगुरुदेव भगवान, वो धाम के द्वार पर मिलेंगे प्रतीक्षा करते हुए, और दूसरे मिलते हैं जिस परंपरा में सदगुरु भगवान प्रकट भये हैं उस परंपरा के मूल आचार्य। दाहिना हाथ सदगुरु भगवान पकड़ लेते हैं, बायां हाथ आचार्य चरण पकड़ लेते, संप्रदाय आचार्य। तो उस जीव को भगवान की शरण में ले जाते, डाल देते, लो आपकी भेंट आपके चरणों में अर्पित है। तो उस जीव को देख करके भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं, भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती, जैसे किसी माँ का इकलौता पुत्र बरसों से खो गया हो, वो चरणों में पड़ा है, भगवान के नेत्रों से जल रहे। आत्मा का मिलन एक दिन परमात्मा में ही होना है, तो परमात्मा ने आत्मा को अपने से अलग कर सृष्टि का निर्माण क्यों कर दिया? परमात्मा ने अलग सृष्टि का निर्माण नहीं किया, अभी आपने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, इसलिए ऐसा अज्ञान जनित प्रश्न करते हैं। एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा संकल्प करके वेद ऐसा कहता है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा 84 लाख योनियों के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया। वो अपने आप से अपने आप की रचना करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है और अपने आप से अपने आप का संहार की लीला करता है। वो किसी दूसरे के साथ नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल भगवान रहेंगे, तो मध्य में केवल भगवान ही भगवान। तुम्हारा भी स्वरूप भगवत स्वरूप है, लेकिन आप अपने शरीर को मान देने के कारण, अहंकार के कारण आप स्त्री मानते हैं, आप पुरुष मानते हैं, आप अच्छा मानते हैं, आप बुरा मानते हैं, लेकिन आत्मस्वरूप भगवान को नहीं पहचानते। वो अंदर बैठे हुए हैं, वही है आत्मा, वही भगवान है। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। जब जान जाओगे तो सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। भगवान जिसको जना देते हैं वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप था, भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप रहेगा। भगवान ने फंसाया नहीं, हमने अपने को भगवान से अलग मान लिया है। इसीलिए जुड़ना है, जुड़ना ही भक्ति है। जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमारा ये भ्रम नष्ट हो जाएगा कि मैं और भगवान दो है, दिखाई देगा केवल भगवान ही भगवान। ध्यान करते समय, भजन करते समय मन तुम्हें घुमा घुमा कर माया में फंसाएगा, तुम्हें उसको घुमा घुमा के भजन में लाना है, ये युद्ध करना है। मन ने जो मांगा वही हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, मन अब तक तूने जो काम मैंने किया, मैं जो कहता हूं तुम्हें करना पड़ेगा। थोड़ा तो हिम्मत लाओ मन से लड़ने के लिए, और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मन को जीत गए तो सच्चे गुरु बन जाओगे। मन जब तुम भजन में बैठोगे तो घुमा घुमा कर माया में मारेगा, आपको वहीं गिराएगा। तुमको ये करना है कि उसे घुमा घुमा कर नाम में लाना है। चल राधा राधा राधा, तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। बार बार जब आप अपने मन को संसार की तरफ जाते हुए से घसीट कर नाम में लाएंगे तो कमजोर पड़ जाएगा और वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। मन जिसने अधीन कर लिया वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। भोगने से सुख नहीं मिलेगा, ना भोगने से सुख मिलेगा। भोगने से शांति नहीं मिलेगी, ना भोगने से शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिरंतरम। अब बहुत बुरा बैठ गया है हमारे हृदय में कि हमारे मन में जो आए वो भोग मिल जाए, हम सुखी। बड़ी कृपा, बोले जब से भजन शुरू किया बड़ा चमत्कार, जो चाहते हो जाता है। दुर्भाग्य, ये कोई सौभाग्य है? जो मन चाहे वो पूर्ण हो जाए सौभाग्य नहीं है। फिर वो तुमको अधीन करके जो तुम नहीं चाहोगे वो भी करवा लेगा। सौभाग्य है कि मन जो चाहता है वो हम नहीं करते। जो शास्त्र में लिखा है गुरु आज्ञा, वही मन की बात मानते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का उत्साह बार बार कम क्यों हो जाता है जब हम वो भोगों के सेवन से, भोगों के चिंतन से, भोगों के सेवन से हमारा जो भजन से थोड़ा भाव बनता है वो बिगड़ जाता है। यदि हम अधर्माचरण ना करें, गंदे भोगों को ना भोगें, तो हमारा भाव बढ़ता चला जाएगा।
इसलिए कुसंग का त्याग, विषय चिंतन का त्याग, क्योंकि विषय चिंतन से ही विषयों में आसक्ति होती है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय सुख आकर्षित करता है। जब विषय सुख आकर्षित करता है तो विषय भोगने की इच्छा होती, संकल्प बनता है। जब संकल्प बनता है तो उसकी क्रिया होती तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि परमार्थ लायक नहीं रहती। भगवान का मार्ग परम पवित्र मार्ग है। इसमें परम पवित्र पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र चेष्टाएं, तब परम पवित्र भगवान का वो चिंतन करता है। भगवान के चिंतन से ही भक्ति की पूर्णता है, भगवान के चिंतन से ही भगवान की प्राप्ति है। तो निरंतर भगवत चिंतन करने का जो उत्साह क्षीण हो जाता है, उसका कारण है भोग प्रियता। भोगों में, विषयों में जो प्रियता है, जो हमसे भोग क्रिया हो जाती है, गंदा दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गंदी क्रिया करी, तो हमारे भजन का जो भाव उत्सव बढ़ता है, वो उत्साह क्षीण हो जाता है। फिर कुछ ऐसे रूखा रूखा सा, भजन में रुचि नहीं रहती ऐसा। फिर सत्संग मिला, फिर पाप नष्ट हुए, फिर उत्साह बढ़ जाता है। तो हम प्रायः रोज सत्संग सुने, नाम जप नियम पूर्वक करें कि हमें अगर 5000 जपना तो रोज 5000 ही जपना, मन लगे या ना लगे। और भोजन पवित्र और कुसंग का त्याग, और भगवान से अपनापन करने के लिए उनके चरणों का आश्रय, तो इससे हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। आपने बताया था कि एक श्वास में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, फिर एक एकांतिक में ये भी बताया था कि जितने आराम से जपें उतना अच्छा है। तो उपासक नाम जप आराम से जपें या अधिक से अधिक नाम जप? प्रारंभिक उपासक अधिक से अधिक जपे। अलग अलग उपासक की होते हैं ना, क्लास होते हैं ना, जैसे ऐसे भूमिकाएं होती हैं भजन की। प्रारंभिक उपासक को केवल नाम जप प्रारंभ में अधिक से अधिक करने का अभ्यास बनाना है। फिर मन जब हम अधिक नाम जप करने लगते हैं तो अवसर पाकर वो भागता है, राधा 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 राधा। अब वो अपना काम शुरू किए हुए, अब हमको उसके काम को बंद करना है, उसको यहीं लगाना है। तो बार बार मन जहाँ भाग कर जाए वहां से हटा के नाम में लगावे। इसलिए अब हमको धीमी गति पकड़नी, राधा राधा राधा। अब हमारे सामने लिखा राधा, हमारे कान ने सुना अंदर से राधा, हृदय से बोल रहे हैं राधा। अब मन को भागने का अवसर नहीं मिला। शुरुआत में ही साधक मन पर सवार थोड़ी हो जाएगा। अगर मन पर सवार होने को सोचेगा तो नाम छूट जाएगा। तो पहले नाम का इतना अभ्यास करें कि उसकी नाम जिह्वा में बसने लगे। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा जिसको प्रेम करता है उसको सब कुछ देता है, और परमात्मा जिस पर कृपा करता है उसका सब कुछ छीन लेता है। तैयारी तो आओ मैदान में। परमात्मा ने प्रेम किया सुग्रीव पर, परमात्मा ने प्रेम किया विभीषण, सब कुछ दे दिया। परमात्मा ने कृपा के हनुमान पर सब कुछ छीन लिया। न रहा घाट का, न रहा कर का, वही लंगोट, वही पूंछ हनुमान। और ये लोग एक असुर, एक बंदर, इन पर प्रेम किया था, अच्छे लगे, भगवान ने दे। जो भी मां प्रेम करती है बच्चों को, क्या नहीं देती, क्या नहीं देती, लुटा देता है प्रेम सब कुछ। लेकिन कृपा बड़ी विलक्षण है, वो तो धीरे धीरे सब छीन लेती है। और कृपा जब छीनने लगती है तब आदमी को उत्तरोत्तर आनंद में वृद्धि हो जाती है। हाँ, हमारी मानसिकता सदियों से कुछ ऐसी बनी हुई है, ये अच्छा लगने पर भी हम अनुभव में नहीं ला। जिस दिन हमारा नाम जब पूरा दिन चलता है उस दिन मन में ये भाव आ जाता है कि हमने आज पूरा दिन जप किया। क्या ये अभिमान है? उसमें ऐसा भाव लिया आज भगवान की विशेष कृपा रहे। किसका प्रश्न है? उसमें ऐसा भाव ले आओ कि आज भगवान की विशेष कृपा रही कि दिन भर नाम जप करवाया। प्रभु ऐसे रोज हम पर कृपा करो कि आपका नाम सुमिरन। तो अभिमान आने का सवाल नहीं। मैंने किया तो फिर अभिमान तो आ ही जाएगा। प्रभु की कृपा से हुआ तो दैन्यता आएगी, प्रभु से प्रेम बढ़ेगा
और मैंने किया तो अभिमान आएगा और फिर वो कहीं ना कहीं गिरा देगा। तो इसलिए ऐसा आप देखिए, ऐसा करके 15 दिन नाम जप करिए। महापुरुषों ने आज्ञा करी श्वास श्वास पर भगवान का नाम रटन करना चाहिए। ये संभव ना हो तो महापुरुषों के मुख से सुना है कि कम से कम 21,600 नाम, ये सामान्यतः एक दिन में श्वास मनुष्य लेता है 21,600, तो 21,600 नाम तो लेने ही चाहिए। बाकी तो लाख लाख भर 3-3 लाख नाम उपासक जन लेते हैं, ये परम सौभाग्यशाली बात है। लेकिन इतना नाम भी लिया जाए तो बात बन जाए। प्रतिक्षण अभ्यास करना चाहिए, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की तो यही आज्ञा होती है। लेकिन नियमित 21,600 नाम अगर लिए जाएं तो आप पाएंगे, 15 दिन करके देखिए, हृदय अपने आप प्रपंच से विरत होने लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा किसी के पास बैठना, किसी से बोलना, किसी से वार्ता करना। जो सेवा मिली उसे चुपचाप कर रहे हैं, प्रभु की झीनी झीनी स्मृति चल रही है और उसी स्मृति में ऐसी हुक उठती है बीच बीच में कि ऐसा मन करता है कि एकांत में जाकर उपासक रोए। ऐसा उपासक जन बतलाते हैं, ऐसी उपासक जनों की स्थिति होती है। ये क्या हुआ? नाम का व्यय नहीं किया, खर्च नहीं करा नाम को, तो नाम अपना प्रभाव दिखलाने लगता है। क्या? नाम के प्रभाव से हृदय में प्रियालाल का स्वतः चिंतन होने लगता है, सरस चिंतन होने लगता है। एक चिंतन करना और एक चिंतन होना, इसमें अंतर है। नाम चिंतन कराने लगता है, नाम के प्रभाव से चिंतन होने लगता है। होने में जब चिंतन होता है तो वो बड़ा सरस होता है, और उस सरस चिंतन में उपासक जब डूबता है तो उसको अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा, आध्यात्मिक? बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षेत मत्सरात रक्षेत श्रियम, अपने भागवतिक ईश्वर की सुरक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से डाह मत करो। विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानम तु प्रमादतः, तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा यदि मान सम्मान में लग गए या अपमान में बुरा मानने लगे। मान सम्मान को अच्छा मानने लगे और अपमान को बुरा मानने लगे, जो संसारियों को लगता है। अगर तुम ऐसा माने तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी, जो तुम्हें भागवतिक ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर आप जप सिद्ध करना चाहते हैं, नाम भगवान को सदैव अपनी जिह्वा पे चाहते हैं, तो परुख वचन कबहू न कहाएं, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। कोई हमारे को कितना भी उत्तेजित करे, हम उत्तेजित ना हो, ये हमारी परीक्षा है। आएगा, भगवान भेजेंगे किसी न किसी को प्रेरित करके, जाओ। महाराज जी, भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो क्या उनको अपनी कामनाएं व्यक्त करनी चाहिए या वो स्वयं ही सब समझकर अपने? यदि आपको अंतर्यामी पर विश्वास है तो फिर प्रश्न या मांग कामना करने की बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी है, उनको पहले से सब पता है। तो ना मुझे मांगना है ना मुझे कामना करनी है। पर यदि अंतर्यामी पर उस कोटि का विश्वास नहीं है तो फिर मांगना भी चाहिए। अगर हमें भगवान से मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगे, किसी और से नहीं, तो हमारी भगवान मांग पूरी कर देंगे। क्योंकि भगवान ने अर्थार्थी को भी अपना भक्त कहा है। 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त भक्त, जो संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करता है। अर्थार्थी भक्त, जो भगवान से धन प्राप्ति के लिए भजन करता है भगवान का। और जिज्ञासु, जो भगवान से भगवान को जानना चाहता है। और ज्ञानी, जो भगवत स्वरूप हो गया है। कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? फिर तो आगे से आगे वो खुद व्यवस्था करेंगे। अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। पर यदि ये विश्वास दृढ़ ना हो तो मांग भी लेना चाहिए, प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। और अगर मांगने पे भी वो इच्छा पूरी ना हो रही हो तो इसका क्या भाव रखें? अगर हम भगवान को अपना मानते हैं और हमारी की हुई कामना पूरी नहीं हुई तो निश्चित भगवान परम मंगल विधान करके वो हमारी कामना पूरी नहीं कर रहे। वो अखिल विश्व को जीवन दान देने वाले, वो मेरी कामना क्यों नहीं पूर्ण कर सकते? पर प्रकट में तो हमें अमंगल लग रहा है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। भगवान के विधान को मानना ही तो शरणागत का लक्षण है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे।
जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे भगवान करते हैं बड़ा मंगल करते हैं, अमंगल हो ही नहीं सकता। कि वो बहुत बड़े हैं, वो तो जगत पिता हैं। तो इसमें अपनापन हुआ ना, महिमा भगवान की, कि भगवान तो बड़े करुणामय हैं, भगवान तो बड़े उदार हैं, बड़े दाता हैं, वो बड़े महान हैं। अगर मैं उनसे मांगूंगा तो जरूर पूर्ति हो जाएगी। या तो तपस्या हो या अपनापन हो। ये जरूर है कि जो इस भाव से भगवान के दरबार में गया कि आप तो महाराज सर्वलोक महेश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, मैं दीन भिक्षुक आपकी शरण में आया हूं, जरूर भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जो दैन्य होकर भगवान के दरबार में गया, वो किसी भी भाव से जाए उसका आदर भगवान करते हैं। एक एक अक्षर आराम से देखना, में कोई जल्दी नहीं कि हमें 100 मंत्र करना है कि 5000 करना है, कुछ नहीं। हमें 10 मिनट केवल मंत्र में देना है। आप देखो ऐसे करके शांत हुए, बिना माला के भी शांत बैठे, चिंतन करो। मन भागने लगे तुरंत हटाओ, इतना अभ्यास आ जाएगा। और इसका एक मंत्र हजारों बार जपने के बराबर है। ऐसे आप देख रहे हो, मान लो राधा 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 लिखा, राधा अंदर से सुना, अंदर से सुन भी रहे, राधा दिखाई भी दे रहा है और अंदर से बोल भी रहे। जब बोलेंगे तभी तो सुनेंगे। बिल्कुल ये एकाग्र स्थिति है एकदम, इसीलिए हम ज्यादा समय नहीं कह रहे। और फिर जब स्थिति बनने लगती तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय वो स्थिति बने। पर वो बहुत कृपा की बात है। अभी अभ्यास आप ऐसा करें। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दी। नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के हार कर भी फिर से कैसे संभाला जाए जब माया पटक दे। गिरते हुए देखा, किसी को फिसलते हुए देखा होगा, उसकी एक्टिंग क्या होती है? वो सबसे पहले आसपास देखता, कोई देखा तो नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो मुस्कुरा देता है, यार गिर गए। नहीं, बस ऐसे ही है, आसपास देखो किसी ने देखा तो नहीं, फिर अंदर से यार गिर गए। अब फिर हमें खड़ा होना है और चल देना है। वही गिरा नहीं पड़ा रहता कि यार गिर गए तो भी यही पड़े रहे, फिर झरिया दिया और फिर चल दिए। तो ऐसे ही माया हमको गिराती, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये उसके फिसलन है। किसी में फिसल गए तो यार मुस्कुरा दोगे, यार गिर गए, चूक हो गए, सॉरी, फिर आगे बढ़ो। ये तो वीरों का मार्ग है। ऐसा थोड़ी कि गिर गए तो निराश हो गए, उत्साह हो हीन हो गए, ऐसा नहीं। गिर गए तो फिर खड़े हो, फिर दौड़ लगाओ, फिर अपनी मंजिल को प्राप्त करो। बिना लक्ष्य प्राप्त किए हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। भले गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रहना ये आश्चर्य की बात है। अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना, अपने गोल तक न पहुंच पाना, ये कायरता है। गिर गए ठीक है, लेकिन हम फिर दौड़ लगाते हैं। हमारा गिर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि शिव विरंची का मोह ही बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित करने की सामर्थ्य माया रखती है। शिव विरंची का मोह को है बपुराण, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। तो हम तो जीव हैं, ईश्वर कोटि के जनों को भी माया लुभायमान कर लेती है। इसलिए हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। सच्ची भक्ति क्या है? केवल नाम जप करना सच्ची भक्ति? हाँ, शुरू करो, सारे सद्गुण इसी से आ जाएंगे। नाम जप है अंक और सारे साधन है शून्य। अंक के बिना शून्य रखो, कोई महत्व है? और एक अंक रख दिया, एक बना दिया, अब शून्य रखा तो 10, फिर शून्य रख दिया तो 10 गुना 100, फिर शून्य रख दिया तो और बढ़ गया। शून्य रखते चले जाओ तो उसका महत्व बन गया। एक हटा लो और 10 शून्य रख लो, क्या महत्व रखे? अगर नाम जप नहीं चल रहा और साधन चल रहे तो शून्य के समान है। और नाम जप अंक है, अंक है तो सब है, अंक नहीं है तो कुछ नहीं है। जितने भी साधन है वो शून्य है और भगवान का नाम है अंक। देखो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्मर्षि हो गए, सारे सद्गुण आ गए और भगवान के लीला चरित्र की रचना कर दी, जो हमारे सनातन धर्म का मुख्य इतिहास है, वाल्मीकि रामायण। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। निरंतर यदि नाम चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। जब हमारा भजन कम होने लगे तो समझो या तो कुसंग हो गया या भोजन गलत हो गया। कुसंगी हो गया मतलब? हाँ, दो में एक बात हो जाती है, या तो कुसंग हो गया, गलत आचरण बन गए, किसी ऐसे गंदे विषय में हम गिर गए तो हमारे भजन में कमी आ जाएगी, या हमारा भोजन गलत हो गया। फिर से कैसे उठे? फिर नाम जप हमारी सीढ़ी है, भजन नशेनी प्रेम की। अगर हम नशेनी से गिर गए हैं तो उसी नशेनी पे हमें चढ़ना पड़ेगा। केवल तुम नाम जप करो,
देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो, मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं, केवल तुम नाम जप करके देखो। पूरा जन्म प्लान ही प्लान करते हुए सबके बीत रहे हैं। ये बन गया, ये बना लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये भोग लिया, ये भोग लूंगा, ये खा लिया, ये खा लूंगा, ये देख लिया, ये देख लूंगा, और मर जाते हैं, कुछ नहीं हाथ लगता। अगर राधा 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 अब सही कमाई, अब सही आपकी मंजिल है। अगर मर भी गए तो ये राधा नाम अगला जन्म तुम्हें फिर मनुष्य का दिलाएगा और भजन करने की योग्यता तुम में आएगी। ये बड़ा दुखमय संसार है भाई, बिना भजन के इस दुख से नहीं बच सकते, चाहे जो उपाय कर लो। ये दान पुण्य से दुख नहीं निपटने वाला। पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, पर बिना भजन के इस संसार दुखालय से आप नहीं तर सकते। जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, तो जैसे यंत्र है आपके पास, तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए। आपका चिंतन बनना चाहिए भागवतिक, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए, केवल परोसने वाले की आवाज सुनाई देनी चाहिए। इसके अलावा पाने वाले की आवाज बस जी दे दीजिए, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। प्रसाद पाने का समय है वो बहुत 24 घंटे के भजन के लिए बहुत कीमती बात है। अगर उस समय आपका कोई प्रपंच वार्ता, कोई लौकिक वार्ता, राग द्वेष वार्ता, बिल्कुल नहीं, मौन आज से नियम रख लो। अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा। ऊपर का जो तालू है ना, यहाँ जिह्वा का अग्रभाग यहाँ लगाओ, जहाँ से मसूड़े, जहाँ दांत जुड़े हुए हैं, तो दांतों में थोड़ी जगह खाली रहती है। और फिर वायु की ठसक से नाम उच्चारण करें, जो आंतरिक जैसे गुनगुनाया जाता है ना, ऐसे पवित्र है तो मंत्र, नहीं तो नाम उच्चारण करें। इससे मानसिक नाम चलने लगता है। पर जबान अगर नीचे जुड़ गई, नीचे के तालों में, तो विषय चिंतन होने लगेगा। अगर और घसीट के ले जाए, और जहाँ चिरैया है उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं, वो योगी जन कर पाते, भोगियों के द्वारा संसार के भोग भोगने वाले उसे नहीं कर पाते। तो तुम केवल तालू में जबान का अग्रभाग, मसूड़े जहाँ दांत का ज्वाइंट है, ऐसे लगा लिया। अब हम उच्चारण भी कर रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है। अब इसमें बोलने की आपकी इच्छा नहीं रहेगी, तो इसमें मौन स्वाभाविक बन जाएगा और मंत्र या नाम निरंतर चलने की इसमें सुविधा है। पर जी, आपको नाम जप पर इतना अटूट विश्वास कब और कैसे हुआ कि आपको ये स्पष्ट हो गया कि हर समस्या का उत्तर नाम जप है? हाँ, भगवान की कृपा से हमें, जब हम 13 वर्ष के थे तो हमारे पिताश्री जब हमको खोज पाए, परिवार के लोग, पहले हमारे बड़े भाई आए। पिताजी बहुत सख्त स्वभाव के थे, वो आए, उनका खड़े हो जाओ, खड़े हो, प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, डर के कारण कि मतलब मारेंगे। 13 वर्ष की अवस्था ही क्या होती है। कहा ये क्या है, क्यों घर से भगे? उन्होंने कहा हमें भगवान का भजन करना है। तो भगवान का भजन तो घर में भी हो सकता है, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे कीजिएगा। ये क्या है भाग करके इस तरह से व्यवहार करना? तो हमका बड़े भैया कहते थे, क्योंकि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे, तो बड़े भैया कहते थे। तो हम सब भी बड़े भैया कहने लगे थे। तो हमका बड़े भैया आप चाहे मार डालो, अब हम घर नहीं जाएंगे, आजीवन भगवान का भजन करेंगे। वो पक्का, एकदम चेहरा बदल गया हमका। रोज की जगह एक प्रसन्नता उनके मुख में दिखाई। बोले पक्का? हमका हाथ उठाया, हमका पक्का। तो ऐसे गले से लगाया, राम 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 ऐसे कहते रहे, मतलब एकदम भावपूर्ण हो गए। बोले चलो, हमका घर नहीं जाएंगे। बोले घर नहीं, संत बनना है तो पद्धति से बनो। हमारे गुरु जी के पास ले गए, वो सन्यासी संत थे और प्रणाम, वो घर आया जाया करते थे, सैमशी में वो रहते थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे पाड़े? उनका स्वामी जी लड़का कह रहा है बाबा जी बनेंगे, संत बनेंगे, तो आपकी शरण में ले आए। उनका छोड़ दो, 1 हफ्ते में या घर भाग जाएगा और या संत बन जाएगा। एक बार भोजन देना और कड़ा शासन कि भाग जाए। तो अपनी तो लगन थी। 1 हफ्ता बाद कहा जाओ गंगा स्नान करके आओ, मंत्र देते हैं। मंत्र दिया, वो पहले दिन कहा बेटा सार बात साधना की तुम्हें बता रहा हूं,
अंदर ही अंदर जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, ये निरंतर चलने का अभ्यास होना चाहिए। यही समस्त शास्त्रों का सार है। बस वो नए दिमाग में बात बैठ गई गुरुदेव की, पूरे जीवन वही बात हमारे दिमाग में रही। उसी बात को पुष्ट किया शास्त्रों ने, फिर भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी ने उसी बात को पुष्ट किया। और उसी बात को जब यहाँ वृंदावन आए तो पूज्य महाराज जी ने उसी बात तो मोहर लग गई इसे, और पूरा जीवन इस बात का 13 से लेकर के 55-56 इतना लंबा सफर, तो उस बात से हर सवाल के उसमें कि अगर आपके अंदर ये नाम रूपी बल नहीं है तो कुछ नहीं, आपका जीवन कुछ नहीं, कुछ भी कर लो। वर्षा जी भोपाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान जी का और संत जनों का धन्यवाद और क्षमा कैसे बोलते हैं महाराज जी? कभी धन्यवाद करना हो या क्षमा? भगवान को धन्यवाद देना, भगवान को धन्यवाद कृपा मनाते हुए दिया जाता है। हे नाथ, आपकी हम पर बहुत कृपा है प्रभु। वैसे तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर आपने जो कृपा की, आपने जो दुलार किया, मैं कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपके ही चरण शरण में रहना चाहती हूँ। बस आप कृपा ही करते रहिए, हमारे दोष और हमारे अवगुणों को दूर कीजिए, जिससे मैं आपकी सच्ची उपासना कर सकूं। ये धन्यवाद। और संत जनों से तो बस उनके चरणों में नमस्कार करके, आपकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। संतों को या भगवान को ऐसे नहीं कहा जाता धन्यवाद, थैंक यू, ये भाषा नहीं बोली जाती। संतों से कृपा की भाषा बोली जाती है कि आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, आपके चरणों में बार बार प्रणाम, आपकी बहुत कृपा है, ऐसा बोलना। संतों से ऐसा नहीं कहा जाता थैंक यू, धन्यवाद, ये सब नहीं बोला जाता। भगवान और संतों से कृपा की याचना की जाती है और कृपा में शब्दों को बोलकर उनके चरणों में नमन किया जाता है। महाराज जी, कैसे पता चलेगा कि अब मैं निश्चित ही लाडी जी के पास जाऊंगा शरीर त्यागने के पश्चात? ऐसा कोई लक्षण हृदय में या बाहर प्रकट? हाँ, किसी से मोह ना होना, मान बिल्कुल प्रिय न लगना, किसी भी नवीन विषय के भोगने की इच्छा ना होना, विषयों के सानिध्य में भी भोग की इच्छा ना होना, किसी भी संग का कोई प्रभाव न पड़ना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि निंदा स्तुति में समान भाव रखना। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो आपका आखिरी जन्म है, आप मुक्त हो रहे हैं, आप मुक्तावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। यदि ये आपके अंदर लक्षण है और निरंतर भगवान का स्मरण, श्री जी का स्मरण है, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ऐसी स्थिति आ जाती है, तो यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग है, ऐसी स्थिति है और निरंतर नाम जप है, तो हमारा अंतिम जन्म है। जी, हमें संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, दोनों मिलेंगे? दोनों तो हम दिखा रहे हैं तुमको, दोनों ही तो दिखा रहे हैं। ये सब राधा नाम का चमत्कार दिखाई दे तो देख लो ना। और ये हमारे राधा नाम का फल नहीं है, ये ब्याज है। फल तो होगा, हम निकुंज जाएंगे, श्री जी के पास जाएंगे, अपनी प्रिया जी की सेवा में रहेंगे, ये फल है। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रिया जी के पास जाएंगे, इसमें 100% कोई संशय नहीं। अपनी प्रिया जी की सेवा में रहेंगे, हम फसक से कह रहे हैं। और ये है ब्याज, मूल तो ये है, और ब्याज ये देख रहे हो कि मारा वैभव घूम रहा है। तो राधा नाम जपो, तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त होगा, वादा करते हैं, जो चाहिए वो प्राप्त होगा। केवल राधा राधा जपो, और ना चाहिए तो राधा रानी प्राप्त होंगी, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मान लो, हमारी बात मान लो। मैं जैसा भी हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, पतित हूँ, पर हे नाथ, मैं आपकी शरण। हमारा तुम्हारा संबंध है स्वामी, तो मैं आपका अंश हूँ। और वैसे भी अगर मैं पतित हूँ तो आप पतित पावन हैं, मैं दीन हूँ तो आप दीन बंधु हैं, मैं भिखारी हूँ तो आप दाता हैं। कि शरीर के बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे चाचा, मामा, भाई, नंद, उनके बच्चे इत्यादि, जो घर में आना जाना होता है त्योहारों पे, तो पैसे या भेंट आदि का आदान प्रदान होता है। तो महाराज जी, ये अगले जन्म में लेन देन फिर से
रहा है महाराज जी। अगर वो कभी हम गए उनके घर में, हाँ, अगर इसको काटना तो एक उपाय बता देते हैं। मान लो जीजा हैं, उनमें भगवान को देखा, उनके पैर छुए, उनको जो दान पुण्य किया, तो हम अपने भगवान को कर रहे हैं। अपने रिश्ते नातेदारों का जो हम आदर करें, इससे बड़ा आदर क्या होगा कि हम आपको साक्षात भगवान मान रहे हैं। भगवान मानकर आदर करे तो वो पुण्य नहीं होगा, वो भगवत सेवा बन जाएगी, और भगवत सेवा का फल भगवत प्राप्ति होती है। तो हम किसी भी रिश्ते नातेदार, किसी भी आए हुए अतिथि या घर के सदस्यों में यदि हम भगवत भाव कर पावे तो कर्म बंधन से हम कट जाएं। इसीलिए हमें सब में भगवत भाव करना चाहिए। भगवत भाव से हमें भगवान की ही प्राप्ति होगी, ना कि कर्म के अनुसार पुण्य बंधन बंधेगा। पुण्य बंधन नहीं बंधेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। महाराज जी, जैसे हमें कोई देता है तो ये मान करके कि हमारे भगवान हमको प्रसाद स्वरूप से दे रहे हैं, हमारे भगवान हैं सामने, और मैं बस भगवत भाव सब जगह से बचा लेगा। मेरे भगवान मुझे दे रहे हैं तो मैं उन्हीं की तो शरण में हूँ, चाहे इस रूप में दे चाहे इस रूप में दे, जिस रूप में दे रहे हैं मेरे भगवान दे रहे हैं और उसका पोषण कर रहे हैं। मनुष्य का ऐसा कौन सा कर्म या चरित्र गुण है जिससे परमात्मा सबसे ज्यादा प्रसन्न हो? ऐसा कोई कार्य जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए करे जिससे भगवान राजी हो जाए? बस इसी से। उस कार्य का कोई नाम नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप जैसे अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ तो कैसा लगेगा, अपने पुत्र का हुआ तो कैसा, हम तुरंत उसमें इन्वॉल्व हो, तुरंत हम उसमें, कोई भूखा है हम अपने हिस्से का भोजन दे दें, कोई सर्दी से कांप रहा है हम अपना वस्त्र उतार के दे दें, कोई बीमार है आज हम मनोरंजन में पैसे नहीं खर्चा करेंगे, आज हम बीमार को दे देंगे। परोपकार ये भगवान को बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा पसंद भगवान की बात है कि परोपकार करना। जटायु जी से कह रहे हैं ये हमारी कृपा से तुम्हें सदगति नहीं प्राप्त हो रही, ये तुम्हारे कर्म से प्राप्त हो रही। जो तुम सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, यही कर्म तुम्हें परम पद में पहुंचा रहा है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों को भगवत भाव से युक्त होकर सेवा पहुंचावें तो वो सीधे भगवत प्रसन्नता प्रदान करती है। हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान जी को जो हमने प्रार्थना की है वो उन्होंने सुन ली है? जैसे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा हृदय शीतल होता जा रहा है, एक आनंद की अनुभूति होती जा रही है, तो हमारी बात भगवान सुन रहे हैं, और वो बात वही सुनेंगे जो भाव भरी होगी। अन्य आश्रय शून्य, आर्त भाव और फिर पुकार हुई तो भगवान हमारी बात सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो तत्क्षण उसका उत्तर मिल जाएगा, आपको हृदय में आ जाएगा हमारा काम हो गया। काम बाद में होगा, अंदर पहले आ जाएगा, हमारी बात भगवान ने सुन ली। और तब जब भाव भरी हो, आर्त पुकार हो, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं अगर भाव से रहित पुकार है तो मैं सुनता ही नहीं, और भाव से जब हम पुकार रहे हैं तो हमारे भाव में ही उत्तर आ जाता है कि भगवान ने मेरी बात सुनी। हमने सेकंड में देखा अपनी बात को पूरी होते हुए, सेकंड, अगला सेकंड वो कार्य पूरा। इन जगहों में मंत्र जपने से सिद्ध होता है। एक बार वर्णन किया गया था कि घर से 10 गुना भजन का प्रभाव गौशाला में, और गौशाला से 100 गुना बढ़कर लाभ मिलता है पवित्र जंगल, एकांत सुनसान। जंगल से 1000 गुना सरोवर, तालाब, कुंड, उससे 1,00,000 गुना यमुना जी के तट पर, गंगा जी के पावन तट पर, उससे 1 करोड़ गुना पवित्र पर्वत गिरिराज जी, कामदेव जो वहां कामदगिरी, चित्रकूट, ऐसे पवित्र पर्वतों में उनसे बढ़कर कई गुना भगवान शिव के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, हरि के मंदिर जहां विराजमान है उन मंदिरों में, और अरबों गुना भगवान के नित्य लीला स्थलियों में। अरबों गुना का मतलब 1 अरब नाम घर में जप किए और 1 नाम वृंदावन में जप किए, अरबों, अरब ने अरबों गुना। आप जहां बैठे हो इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं। पर इससे भी बढ़कर बात कही, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु की चरण पादुका, गुरु का चित्रपट विराजमान करके। अब ऐसे गुरु थोड़ी बैठे कि बैठो हम जब कर ले, पहले सिद्ध हो जाए तब जाना हमारे पास से, तो ऐसे गुरु किसी के पास थोड़ी बैठे रहते। तो गुरु की पादुका और गुरु का चित्रपट, ये गुरु का सानिध्य माना जाता है। ऐसी जगह बैठे जो सम हो,
बराबर हो, जहां कोई सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा ऐसे आने का भय न हो, दुष्टों की विघ्न जहां ना पहुंचते हो, ऐसे पवित्र एकांत स्थान में निरंतर भजन करने का अभ्यास करें। भक्ति में कोई व्यक्ति किस प्रकार इतना गहरा हो सकता है कि वो लोगों का इस पे प्रभाव न पड़े और मन को स्थिर रखकर संसारिक सुख और व्यक्तिगत बंधनों से सच्चा वैराग्य विकसित। देखो, जितना भजन करोगे उतने तुम्हारा मन बलवान होता जाएगा। निर्मल और बलवान मन मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सबको सह जाता है। मलिन और कमजोर मन भोगों में जाता है। इतना मलिन कमजोर हो जाता है कि एक आदमी तम्बाकू भी नहीं छोड़ सकता। अगर वो तम्बाकू खाता है, उसे को छोड़ने के बाद तो उसे डर लगता है। गलत आदतें नहीं छोड़ सकता, ये कमजोर मन की बात है। और जब बलवान मन हो जाता है तो पूरे विश्व का त्याग कर सकता है, वो सर्वस्व का त्याग कर सकता है। इसलिए नाम जप करो। नाम जप करने से मन पवित्र और बलवान होता है। जितना नाम जप करोगे उतने तुम्हारा मन पवित्र और बलवान होता चला जाएगा। इसमें पैसा नहीं खर्चा होता। उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 आप करके देख लो। एक सत्संग में कहा था कि बिना भगवान की कृपा के हम नाम जप नहीं कर सकते। तो अगर कोई भक्त नाम जप करता है और कभी उसका नाम जप छूट जाता है तो उस समय उस पर भगवान की कृपा नहीं होती? नहीं, भगवान की कृपा होती, त्रुटि हो जाती है। माया आकर्षण करती है ना, तो हमसे त्रुटि हो जाती है। एक बार भगवान की कृपा हो गई, आपका नाम जप शुरू हो गया, इसके बाद आप किसी वस्तु से प्रभावित होकर नाम जप छोड़ दिए, मान लो भोजन, किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर नाम जप, तो ये हमारी गलती है। कृपा और गलती कि हम किस भोजन में इतना आसक्त हो गए कि भगवान को भूल गए, भोग में इतना आसक्त हो गए कि भगवान को भूल गए, परिवार में इतना आसक्त हो गए कि भगवान को भूल गए, समस्या में इतना पीड़ित हो गए कि भगवान को भूल गए। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम असावधान हो जाते हैं और भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसी का नाम माया है। जो भगवान का विस्मरण करा दे वो माया, और जो भगवान की स्मृति में डुबो दे वही भक्ति। तो हम भक्ति को पकड़े, बार बार अभ्यास करें नाम जप का। इसमें भगवान की अकृपा नहीं है। ये जो जप करती हैं उसका पुण्य नष्ट ना हो, बट इनके हृदय में स्वार्थवश भगवान से मांग भी रहती है। कोई बात नहीं, बट उसका पुण्य भी नष्ट नहीं करना। हाँ, बिल्कुल नष्ट नहीं करना चाहते तो उसको ऐसे प्रयोग करो कि जैसे आपने नाम जप किया वो भगवान को अर्पित कर दिया, और भगवान को अपना पिता मानो या भगवान को अपना कुछ मानो, तभी आप मांग सकते हो। नहीं ऐसे कैसे मांग सकते हो? फिर तो तुम्हारे पुण्य के अनुसार ही मिलेगा। देखो, हमारे भगवान के दो विधान है। एक विधान है दुकान वाला, 5 रुपया दो तो उसकी सामग्री ले लो, और एक विधान है घर वाला। जैसे बेटा अपने बाप से कहता 10,000 दो, बाप ये थोड़ी कहता इसके बदले में कुछ दो। उसको उचित लगा तो 10,000 दे देगा, उचित नहीं लगा तो नहीं देगा। एक है ये संबंध। और एक है दुकान वाला, मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता। आप जितना भजन करोगे मांगो उतना मिल जाएगा आपको। भजन से ज्यादा मांगोगे नहीं मिलेगा। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे, कोई राधे श्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई। जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे। आओ, पीछे खड़े कर लिया और बातें शुरू कर दी। ऐसे विघ्नकारिक लोगों से बचिए, वो विघ्न है। अरे बड़े भाग्य से प्रभु के सामने हमें खड़े होने को मिला है। तुम्हें प्रपंच यही पूछना है, कौन हो, कैसे हो, क्या है? कुछ नहीं। उपासक सावधान, कहीं भी दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लोगों से अपना पिंड छुड़ाए जो प्रणाम नमस्कार बातचीत बिल्कुल नहीं। सीधे गए, आंख मिलाई, आंख नीचे की, वापस हुए, बस। रास्ते में बोलना ही नहीं।
भगवान ने मेरा जन्म किस लिए किया है? कि अब आगे जन्म न हो। इसके लिए क्या करें? इस मनुष्य जन्म दिया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। बहुत बढ़िया अवसर दिया है, खूब राधा राधा जप करके अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके केवल लड़का बच्चा परिवार मोह ममता इसी में समय व्यतीत कर दिया, तो फिर आए हम मनुष्य जन्म में है साधन धाम, साधना करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, परिवार समाज की सेवा करें, तो हम मुक्त हो जाए। अगर हम भोगों में रत रहेंगे, भगवान को भूल गए, तो यहाँ कुछ साथ जाने वाला नहीं, न बैंक बैलेंस, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा घर, न तुम्हारे रिश्ते नाते, सब यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए भाई हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। ना ना ना, अब कर ले तुझे जो कुछ करना हो। और ये वो वही कर सकता है जिसने जलना सीखा है, जलना। मन तुम्हारा कह दे कि आज समोसा चटनी पाना है, अब देखो उसकी चाल, हर 2 मिनट में कहेगा आज समोसा चटनी पाना। नहीं यार, भजन करो। अब वो समोसा पूरा सामने आ गया, चटनी आ गई, जबान में स्वाद आ गया। जब तक इसकी बात नहीं मानोगे, खोपड़ी खा लेगा, खोपड़ी। आखिरकार बुद्धि को दस्तखत करना ही पड़ता। चलो भैया, ये कोई साधारण प्रवचन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये छाती की बात कह रहा हूँ जिसपे चल रहा हूँ और जिसपे चले हैं। बहुत कठिन बात है स्त्री के संसर्ग के आकर्षण का त्याग करना, रुपए की जो अंदर महत्व बुद्धि बैठी उसका त्याग करना, मान प्रतिष्ठा की जो महत्व बुद्धि बैठी उसका त्याग करना। अरे वही जानता जो त्याग किए भाई। प्रवचन बात अलग, छाती की बात पूछो, वही जानता है जो इन संसर्गों का त्याग करके चलता है। छाती चलनी है, चलनी जैसे गोली से चलनी होती है ना, ऐसे मन की मार से चलनी हो चुकी है। बस त्राहिमाम है कि भगवान संभालते रहना, आखिरी श्वास तक आपके ही सहारे, संभालते रहना, संभालते रहना। पिछले 8 महीनों से निरंतर भजन, एकांतिक वार्तालाप, सत्संग सुनने का प्रयास कर रहा हूं। किसका है? हाँ, निरंतर भजन से हम पूछा किसका है। निरंतर भजन बहुत कठिन बात है। आप 8 महीने की बात कर रहे हैं, हम पूरे जीवन की बात कर रहे हैं। निरंतर शब्द बहुत कठिन शब्द है। हाँ, ये ठीक है। निरंतर बहुत कठिन शब्द है। निरंतर भगवान का भजन होने लगे तो माया को पार कर चुके हैं, पार नहीं करना है। माया यही तो, अंतर में ही तो माया लगती है। जहाँ भगवान के भजन में अंतर होता है, वहीं मैं मोर तोर तय का चिंतन प्रपंच का होता है। जब निरंतर भगवदाकार वृत्ति है तो माया मुक्त पुरुष है। न सोचते न कांक्षते, न कोई सोच है न कोई चाह है, तो भगवान में निरंतर रमण कर रहा है। तो निरंतर शब्द से परिचय होना बड़ा कठिन है। साथ तू दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो बहुत लंबे समय तक निरंतर जप करता है तो दृढ़ भूमि, हृदय परिपक्व हो जाता है। शिव जी हमारे आराध्य देव हैं, उनमें अगाध श्रद्धा भी है, लेकिन वृंदावन निरंतर आगमन से श्री किशोरी जी में जुगल सरकार की आराधना की तीव्र इच्छा होती है। महाराज जी, ग्रस्त कैसे दोनों इष्टों की उपासना करें? दोनों इष्टों की एक साथ उपासना तो प्रारंभिक में हो सकती है, आगे चल के नहीं। अब जैसे भगवान शंकर की उपासना करते थे तो भगवान शिव ने युगल उपासना दे दी, तो फिर अब युगल उपासना में ही। तो अगर भगवान शिव की उपासना करते रहिए और वो युगल उपासना दे दें तो फिर आसक्त हो जाए युगल उपासना में। एक साथ थोड़े समय तक चल सकती है, लेकिन जब आसक्ति प्रकट होगी तो आसक्ति एक में होती है, बहुत रूपों में आसक्ति नहीं होती। समान भाव से सब देवी देवताओं की उपासना आराधना एक सनातन धर्म की पद्धति है, लेकिन एक में आसक्त हो जाना ये प्रेम की बात है। प्रेम में फिर प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, उसमें दो नहीं, उसमें एक ही रहते हैं। तो एक भाव भगवान शिव से कह दीजिए कि एक भाव दे दे, वो कृपा करके दे। मेरी भक्ति सच में बढ़ रही है, सिर्फ एक आदत या रस्म सी बनकर रह गई है। महर्षि जी, मैं कैसे जानूं? जब हमारे अंदर काम कम हो जाए, काम का मतलब होता है गंदी बात, जो गंदा काम है वो हमारे अंदर स्फुरित होना कम हो जाए। जब हमारे सामने कोई प्रतिकूलता करे और हमें क्रोध ना आवे, जब हमारे सामने धन आवे लेकिन प्रियता ना रहे कर्तव्य का पालन मात्र करने से, जब हमारे सामने परिवार के लोग हों तब में भगवान का भाव करें, किसी के पधार जाने पर हमें वियोग न हो, किसी के मिलने पर हमें खुशी न हो, तो अंदर की बात तब समझ लो हमारा ज्ञान और हमारी भक्ति बढ़ रही है। और व्यवहार वैसे जैसे करना चाहिए, लेकिन अंदर से बिल्कुल निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम
निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, हर समय हृदय शांत आनंदित है, हर समय भजन चल रहा है, किसी से कोई वैर नहीं, सब में भगवत भाव। राधे राधे प्रभु, बच्चों के साथ थोड़ा ऐसा हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है या फिर नहीं, रोल और गुस्सा आ जाने में अंतर है। अब हम भगवान के मार्ग में चल रहे तो हमसे गलती हो सकती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि मायाकृत शरीर है और काम क्रीड़ा से ही हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। हम संकल्प से नहीं पैदा हुए, हम काम क्रीड़ा से पैदा हुए। तो हमारे अंदर काम के परमाणु हैं, उनको मिटाने के लिए हम साधना कर रहे हैं, पर हमसे चूक हो सकती है। ऐसा नहीं कि चूक नहीं हो सकती है। लेकिन हमारे स्वामी, अगर दास से चूक बन जाती है तो प्रभु मानते ही नहीं कि इससे चूक हुई है। उसके हृदय की बात देखते हैं कि ये चूक करना नहीं चाहता, ये मेरे पास आना चाहता है, पर मम माया दुरत्या, मेरी दुरत्य माया है, उससे प्रभावित होकर इससे चूक हो गई, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उन्हीं की कृपा, उनके स्वभाव और प्रभाव से भगवान का शरणागत एक दिन विशुद्ध संत बन जाता है। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित करके पतित कर देती है। हम लोग तो बहुत जीव कोटि के हैं, पांच भौतिक शरीरधारी हैं, तो हम किसी पर दोष दर्शन न करें। पक्का समझ लीजिए, यहां किसी को भी अगर कोई कष्ट मिल रहा है तो किसी न किसी कर्म से मिल रहा है। पक्का समझ लीजिए, हमारे भगवान के न्याय में इतना भी कहीं चूक नहीं हो सकती। हमारे आचरण ऐसे हुए हैं। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, जो भव समुद्र को सुखा दे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर राहु सदा अनुकूल। यदि भगवान अनुकूल हो जाए तो हर बात बन जाए। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। मेरी तो यही राह है कि बिना किसी अपराध के हमें कोई दंड नहीं दे सकता। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बिल्कुल निश्चित समझिएगा।